हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो हमें कुछ पैरेललोग्राम बना के दिए हैं। देखो ये फिगर भी है पैरेललोग्राम का, जिसमें हमें एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और एक वैल्यू हमें दे दी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टीज़ का इसमें यूज़ करेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं हम। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ कितना दे रखा है? एंगल बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 100 डिग्री। और एंगल सी जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स। तो एंगल बी और सी, एंगल बी और सी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। एक ही कोण, एक लाइन पे बन रहा है इधर और इधर। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, हमने पढ़ा था कल। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देना एडजेसेंट्स एंगल। ओके, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस एंगल सी की वैल्यू है x इक्वल्स टू 180। देन 100 को माइनस में ले आओ, x इक्वल्स टू 180 माइनस 100, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया? 80 डिग्री। तो हमारा पहला आंसर आ गया x की वैल्यू। अब एक बात बताओ, हम जानते हैं अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है ना। मतलब बी वाला डी के और सी वाला ए के अपोजिट एंगल्स हैं। देन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये सब क्या है? अपोजिट एंगल्स। ओके, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? एंगल बी दे रखा है हमें 100 और एंगल डी कितना दे रखा है? y। तो देन y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 100। मतलब ये क्रॉस वाले जो एंगल होंगे ना वो हमेशा इक्वल होंगे। अब इसी तरीके से सी और ए भी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी भी होगा। ये भी क्या है? अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ए कितना दे रखा है हमें? z, और एंगल सी हमने निकाला था अभी, एंगल सी कितना है? x। देन z इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आई थी? 80। देन z की वैल्यू हो गई 80। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, x वाई z की वैल्यू आ गई। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, एक्स वाई 50 और ये जेड, ये अंदर वाला नहीं निकालना है, इस बार बाहर वाला निकालना है। बट उसके लिए भी हमें ये अंदर वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो एक्स और वाई निकाल लो, सॉरी ये 50 और वाई निकाल लो, या 50 और एक्स निकाल लो, तो क्योंकि ये कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो वही 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट्स एंगल्स हैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 को माइनस में लेकर आओ, 180 माइनस 50, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया? 130 डिग्री, है ना। और जब x 130 आ गया, इसका मतलब y भी 130 है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देन x इक्वल्स टू y, तो x कितना है? 130 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री, है ना। ये क्यों हुए? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है, अब हमें z निकालना है। ठीक है, लेकिन z कैसे निकालेंगे? तो एक काम करो, ये अंदर वाले को मैं w मान लेता हूँ। ठीक है, अंदर वाले को मैंने w मान लिया। तो अब जब ये 50 का है, इसका मतलब ये भी 50 का होगा ना, अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो 50 इक्वल्स टू w, तो w इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ठीक, तो w भी आ गया, लेकिन हमें तो z निकालना था। अब देखो z कैसे निकलेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक लाइन बन रही है, मतलब ये कौन सी लीनियर पेयर है? इन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। तो z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180, यहाँ लिख देना लीनियर पेयर। तो z प्लस डब्ल्यू कितना निकला है हमारा? 50 इक्वल्स टू 180। देन z हो जाएगा हमारा 180, ये प्लस का है तो माइनस का 50, देन z इक्वल्स टू हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये भी आंसर आ गया हमारा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पे ना देखना बुक में 3 डिग्री लिखा हुआ है, वो 3 डिग्री नहीं, वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 है, ये x है, ये y है और ये z है, निकालना है हमें। तो अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये ऐसा कुछ साइन बना है। इसका मतलब x पे देखो सेंटर पे है ऐसा, ये 90 डिग्री का है, x इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा है हमें। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जब बनता है तो 90 बनता है, सीधी सी बात है। ये 30 है और ये y निकाल लेता हूँ मैं। अब कैसे निकालूंगा?
ये एक ट्रायंगल है, सबको भूल जाओ, ये एक ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब x प्लस वाई प्लस 30 इक्वस टू कितना हो गया 180। देन x की वैल्यू आ गई 90, y को y रहने दो और ये हो जाएगा 30 इक्वस टू 180। ये कितना हो गया 120 प्लस वाई इक्वस टू कितना 180। देन y इक्वस टू कितना हो जाएगा 120 को माइनस में ले आओ, तो y इक्वस टू कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो y भी आ गया हमारा, x भी आ गया था, y भी आ गया था। अब z कैसे निकालेंगे बताओ। तो देखो मैंने बताया था ना कि एक पैरेललोग्राम मैंने बनवाया था, ऐसा ऐसा मैंने बोला था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं इन्हें। ठीक है, अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम रहता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहता है, जो ठीक है, जिसे ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो देखो इसमें भी तो ये डायगोनल है, एक डायगोनल के इधर बन रहा है और एक डायगोनल के इधर बन रहा है, तो मतलब ये दोनों एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे। याद रखना डायगोनल के एक इधर बने और एक इधर बने तो उन दोनों का इक्वल रहते हैं वो। देन y इक्वस टू z, तो y की वैल्यू कितनी है 6, y इक्वस टू z, तो y की वैल्यू है 60 इक्वस टू z। यहाँ लिख लेना ऑल्टरनेट एंगल्स, तो z की वैल्यू भी कितनी मिल गई मुझे 60 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी कुछ ऐसा ही है, ट्राई करते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, जानते हैं हम तो 80 प्लस एक्स इक्वस टू कितना हो गया 180, है ना, एडजेसेंट एंगल्स हैं ये। तो x इक्वस टू कितना हो गया 180, ये प्लस का है तो माइनस का 80, देन x इक्वस टू आ गया 100 डिग्री। ठीक है, ये 100 आ गया और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं x और y, तो वो दोनों भी कैसे होंगे इक्वल ही होंगे। देन y इक्वस टू 80, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये निकालना है अंदर का, तभी तो उसके बाद हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जब ये इसके अंदर का मैंने मान लिया W, तो W और X बराबर होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल है। देन W इक्वस टू X, ये क्या है अपोजिट एंगल्स। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने X अभी निकाला है, X कितना आया था 100 डिग्री। तो जब हमारा W 100 आ गया तो W और Z को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना, लीनियर पेयर एंगल। W प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। मैंने पहले समझाया है लेकिन फिर समझा दूंगा अभी लीनियर पेयर क्या होता है। तो W की वैल्यू कितनी है 100 प्लस Z इक्वल्स टू 180, देन Z इक्वल्स टू कितना आ गया 100 को माइनस में ले आओ, तो Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। लीनियर पेयर क्या होता है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। अब मान के चलो मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी और इसको दे दिया ये 120, तो ये कितने का हो गया 60 का होगा, तभी तो इन दोनों का सम करके 180 आएगा, है ना। एक लाइन के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन आके 2 एंगल या 3 एंगल जो भी बना रही हो वो सब लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ पे भी देखो ये एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन दूसरी आ गई, तो ये दोनों एंगल का सम 180 होगा ना, W प्लस Z। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि अपोजिट एंगल है, वाई इक्वस टू 100 डिग्री। ये क्यों है, ये अपोजिट एंगल्स। ओके ठीक है, अब हम जानते हैं z वाला और x वाला बराबर होगा ना, लेकिन उसके लिए ना हमारे पास z की वैल्यू है ना हमारे पास x की वैल्यू है। हम इन तीनों को लेके z की वैल्यू निकालते हैं, इसको और इसको लेके। अब बताओ ये और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये वाला और इन दोनों का सम, अगर इस पूरे की बात करूँ तो, है ना। तो 40 प्लस z प्लस 100 इक्वस टू कितना हो गया 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। तो ये इन दोनों को सम करने पर कितना आ गया हमारा 140 प्लस z इक्वस टू 180। तो z इक्वस टू कितना हो जाएगा 180, ये प्लस का है तो माइनस का 140, देन z इक्वस टू आ गया मेरा 40 डिग्री। एक और आंसर आ गया मेरा।
ठीक है, अब ये देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल है ना, एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। देन x इक्वल्स टू z, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? z की वैल्यू आई है 40, तो x भी आ गया हमारा 40 डिग्री। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से सबको। ये पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है। ठीक है, चलिए थैंक यू। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर दिया कीजिए।